कांगड़ा। अक्सर सियासत में जब भी भांगड़ा पड़ता है तो कांगड़ा के जो भांगड़ा के प्लेयर हैं सियासत के, वो ऐसी थाप पर नाचते हैं कि सबको नचा कर रख देते हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हाल ही में कुछ माह पहले एक बहुत बड़ा धमाका जो था वो हिमाचल की कांग्रेस में हुआ। 6 बागी हो गए और इन 6 बागियों की जो बगावत थी उसका जो सरगना बताया गया, सियासत में जिस तरह से उलाहना दिया जाता है तो सरगना बताए गए सुधीर शर्मा। और सुधीर शर्मा पर ये आरोप भी लगे कि इस बगावत का जो बतौर मुख्य बागी था वो सुधीर शर्मा ही थे। लेकिन सियासत देखिए कितनी बुरी तरह से घूमती है। जिन कथित सुधीर शर्मा की वजह से ये सो कॉल्ड सियासत में कांड हुआ, सो कॉल्ड तो नहीं हो चुका है, उन सुधीर शर्मा के खिलाफ कांग्रेस को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहा है। और इससे बड़ा सियासी दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस व्यक्ति को पूरी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का कैडर पानी पी पी कर कोस रहा है, वो सियासत में कोसों आगे निकल चुका है। सुधीर शर्मा बीजेपी के बैकअप पर ही लगातार अपनी जो भाग दौड़ है उसको जारी रखे हुए हैं। और कांग्रेस का आलम यह है कि यहाँ पर उसके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं ऐसा नजर आ रहा जिसको सुधीर के मुकाबले में उतार सके। कांग्रेस का जो टिकट वितरण था उसमें अब लास्ट सीट जो है वो धर्मशाला की ही बची है। इससे पहले लाहौल भी थी, बड़सर भी थी, लेकिन बीती रात ये दोनों टिकटें भी फाइनल हो गई। फंसी तो सिर्फ धर्मशाला में ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट तो बहुत हैं लेकिन हाईकमांड की नजरों में एक भी फिट नहीं है। शायद यही वजह है कि धर्मशाला में जो टिकट है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। लगातार ये दबाव अब कांग्रेस के ऊपर बन चुका है। धर्मशाला की टिकट साफ ना होने की वजह से कांग्रेस कहीं भी एक तरह से साफ सुथरी सियासी जमीन पर तो नजर नहीं आ रही है। वजह सिर्फ और सिर्फ सुधीर शर्मा है, क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर सुधीर शर्मा के खिलाफ हमने कोई कैंडिडेट उतारना है तो हमें उसे ठोक बजा कर ही मैदान में उतारना है, ताकि जो हार है वो गले ना पड़े। हार अगर गले पड़े तो वो जीत का हो। लेकिन एक सवाल फिर यहाँ पर छूट रहा है, क्या सुधीर शर्मा सही मायनों में इतने मजबूत रहे हैं कि अब कांग्रेस को ही उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा? सुधीर शर्मा की अगर काबिलियत की बात करें तो इस आदमी ने तो भाजपा में जाकर जो भाजपा के कैडर के नीचे लोग थे उनको भी अपने पीछे चला लिया। और पूरा संगठन, पूरा कार्यकर्ताओं का जो दल बल होता है वो भी सुधीर शर्मा के साथ चल रहा है। ये अलग बात है कि ये अभी तक साफ नहीं है कि वो दिल से चल रहे हैं सुधीर शर्मा के साथ या फिर सियासत वाले दिमाग के साथ, क्योंकि भाजपा का ये कल्चर रहा है कि वो जो लोग हैं वो बगावत नहीं कर पाते। अगर करते हैं तो बहुत बड़े स्तर के नेता करते हैं, छोटा जो कार्यकर्ता है वो बगावत नहीं करता है। लेकिन अभी तक ये भी साफ है कि जिस तरह से जो भाजपा का कैडर है उसकी जो दिल के तार है वो उस तरह से नहीं झंझना रहे, उनसे ऐसी कोई झंकार नजर नहीं आ रही है कि वो पूरे दिल के साथ सुधीर शर्मा के साथ चले हुए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस धर्मशाला में कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस वक्त धर्मशाला में लगभग कांग्रेस के खाते से 4 या 5 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन पर सबकी नजरें हैं और वो अपने अपने तरीके से अलग अलग उस पर अपनी जो पकड़ है या टिकट मिलने की सूरत में अपनी सियासी सीरत को कामयाब बनाए रखने के लिए जुटे हुए हैं। यानी इतना बड़ा भाजपा की तरफ से संकेत होने के बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पर कुछ करती नजर नहीं आ रही है। अब एक नया शोर मच गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चहेते देवेंद्र जग्गी, जिन्हें टिकट फाइनल मानी जा रही थी, अब उनके खिलाफ ही कुछ न कुछ जो आवाजें हैं वो उठने शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अब हाईकमांड को ये मैसेज दिया गया है कि धर्मशाला की टिकट पर पुनः विचार किया जाए। हालांकि अभी टिकट दी नहीं गई है, जो विचार किया जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह जग्गी के लिए मुसीबतें टिकट मिलने से पहले ही तैयार हो चुकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस का एक धड़ा है वो राकेश चौधरी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है और इसमें
अब जो नाम है वो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का भी आने शुरू हो गया है, जो हाल ही में हिमाचल की सियासत में हिस्सेदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि कैबिनेट रैंक के 2 लोग जो हैं वो राकेश चौधरी की जबरदस्त तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये भी सच है कि जो नेता राकेश चौधरी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उन दोनों की सियासत ही ओबीसी जो फैक्टर है उसके आसपास घूमती है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये 2 नेता यहां पर ऐसी लॉबिंग मुख्यमंत्री के फैसले के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, कथित फैसला भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कोई स्पष्ट तौर पर यह संदेश सामने नहीं आया है कि देवेंद्र जग्गी जो हैं वो ही यहां से उम्मीदवार होंगे। तो क्या ये माना जाए कि जिन्हें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आंखों पर बिठाया था, अब वही जो सियासत की आंखें हैं उनको भारी करने पर उतारू हो चुके हैं। खैर, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी तक धर्मशाला में ही घूम रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि धर्मशाला में जो टिकट निर्धारण होना है उसमें हो रही देरी कांग्रेस के लिए क्या सच में कोई फायदे का सौदा साबित होगा, या फिर कोई घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है? क्या देवेंद्र जग्गी एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे या फिर राकेश चौधरी? सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा बवाल तो तब उठेगा जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।